यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था वहाँ से मैं कैपिटल जी मिला था। अगर कैपिटल जी की बात करें डेफिनेशन की तो वो क्या होगी, तो यूनिवर्सल एक फोर्स ही बोल सकते हो आपको, ठीक है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एक फोर्स ही है आपका एक प्रकार से। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे जरा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी की मैं वैल्यू बता चुका हूँ आपको पहले ही बेटा। उसकी वैल्यू होती है 6.67। जो जी की वैल्यू थी वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये मैं आपको वैल्यू बता चुका हूँ। लेकिन अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो वी नो दैट, आप सभी को सब पता लेकिन कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं बता रहा हूँ वी नो दैट। क्या नो दैट, एफ इक्वल्स टू हमने पढ़ा हुआ है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब था जब हमारे पास m1 मास और m2 मास की दो बॉडियां थी, उन दोनों बॉडी के बीच की जो दूरी थी वो स्मॉल r थी, तब ये फॉर्मूला डेराइव होके आया था। अब यहाँ से मैं कुछ चेंज करूँगा, ठीक है ना, उसको समझने की कोशिश करना। अगर इन दोनों मास को हम मान लेते हैं इफ m1 इक्वल्स टू m2, दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही कितने यूनिट है, दैट इज 1 किलोग्राम है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी 1 मीटर है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ तो एफ इक्वल्स टू किसका आ जाएगा, जी के। तो अगर मैं बात करूँ कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो पार्टिकल्स के बीच में। कब, जब उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का मास 1 किलोग्राम हो, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 1 मीटर हो। तो अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की तो हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट capital Z is defined as the force of attraction between टू बॉडीज या टू पार्टिकल्स आप बोल सकते हो, बिटवीन टू पार्टिकल्स या टू पार्टिकल्स ऑफ masses 1 किलोग्राम each and separated by a distance 1 मीटर। तो ये यहाँ से हो जाती है आपकी डेफिनेशन कैपिटल जी की, जो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। उसके बाद अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बता दूं आपको। तो हेडिंग लगा लो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी 102 नंबर में। इंपॉर्टेंट डाल लेना कि टाइड्स जो हैं वो क्यों बनते हैं, टाइड्स की फॉर्मेशन क्यों होती है ओशियंस में, या जो अर्थ है वो मून है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, या बोले मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व क्यों कर रहा है, या मैं बोलूँ कि सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो रिवॉल्व क्यों कर रही है, ठीक है ना। तो बात समझ रहे हैं, या अर्थ से सारी चीजें चिपटी क्यों, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंस है किसकी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। तो हेडिंग लगा लीजिए जरा, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है नेचुरल फिनोमेनाज हैं जो मैं डिफाइन करूंगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो पहला हो जाता है वो हमारा यही हो जाता है कि मून का अर्थ के चारों तरफ घूमना इसी की वजह से है। तो मैं बोल, क्योंकि दोनों में बताइए दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा पहला, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है ना। नोट से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा किसी भी स्कूल का क्यों ना हो। सेकंड, बाकी क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे कमेंट में। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। तीसरा तीसरा वही है
कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो रेस्पॉन्सिबल है, अर्थ जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ क्यों खींच रही है, चीज़ें अर्थ से क्यों बंधी हुई हैं, तो वो भी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ है जो उसके कारण रेस्पॉन्सिबल है ना। तो दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ is responsible for the बाइंडिंग मीन्स बांधना, ठीक है ना, बाइंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। चीजें अर्थ से बंधी हुई, नहीं तो मालूम पड़े कि आप निकल के पहुंच जाओ मून पे या आप निकल के पहुंच जाओ किसी और प्लेनेट पे, लेकिन आप अर्थ के ग्रेविटेशन से बंधे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप 11th में पढ़ेंगे बेटा एस्केप वेलोसिटी। आपने देखा होगा कि जो हनुमान जी थे जब वो श्रीलंका था मैं तो भूल रहा हूँ, लंका में जब वो एंट्री कर गए थे इन द फॉर्म ऑफ बानर, तो आप देखते होंगे वो पल्ली पार्टी के लोगों को ऐसे उठा उठा के, उधर की जो पार्टी थी रावण वाली उसको उठा के ऐसे फेंकते थे, तो वो बंदे कभी वापस लौट के नहीं आते। तो वो क्या होता था, इस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चले जाते थे, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अगर इस वेलोसिटी से हम किसी भी बंदे को भेज देते हैं अर्थ से, तो उसके बाद वो लौट के नहीं आएगा दोबारा इस अर्थ पर, ठीक है ना। तो बजरंगबली वही करते थे, जय बजरंगबली। चलिए अगला पॉइंट, जो टाइड्स बनते हैं ना ओशियन में, वो ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड मून बनते हैं बेटा। टाइड्स जो लहरें होती हैं आपके, ठीक है ना, टाइड्स इन द ओशियन, दी टाइड्स इन द ओशियन takes place due to the gravitational force between moon and water, moon and water। moon and water। next, the atmosphere around the earth exists due to gravitational force of earth। ठीक है, तो इस चीज का डेफिनेशन हो गई आपके, ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिए इसका, ठीक है ना, समझिएगा चीज़ों को और नोट्स बनाते रहिए बेटा, पढ़ते रहिए आराम से। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बात करेंगे अपन लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल और रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तब तक बस अपना ख्याल रखिएगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।